कैसे हैं आप सब। आज आप लोग फिल्मी टंग में सुनने जा रहे हैं 1981 की बहुत ही मशहूर फिल्म उमराव जान की स्टोरी। लखनऊ की गलियों में एक साधारण सा घर था जहां एक मासूम, चंचल और खूबसूरत बच्ची रहती थी, अमीरन। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चेहरा हमेशा मुस्कान से खिला रहता था। पिता सैयद, माँ एक सादी सी जिंदगी जी रहे थे, मगर अमीरन के लिए उनका प्यार अनमोल था। गली मोहल्ले के बच्चे उनके साथ खेलते, कभी छुपम छुपाई, कभी गुड्डे गुड़ियाँ। अमीरन बेहद हंसमुख थी और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अमीरन के पिता सैयद का एक पुराना दुश्मन था, दिलावर खान। यह आदमी चालाक, निर्दयी और बदले की आग में जलता हुआ था। एक पुरानी रंजिश के चलते वो सैयद को नीचा दिखाना चाहता था। जब वो मौका नहीं ढूंढ पाया तो उसने मासूम अमीरन को निशाना बनाया। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, दिलावर चोरी छुपे घर में घुसा। छोटी अमीरन गहरी नींद में थी। अचानक उसके चेहरे पर किसी अजनबी का हाथ पड़ा। वो चीखी, मगर उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया गया। उसकी चीखें दब गई और वो बेबस होकर दिलावर के कंधे पर डाल दी गई। उफरात अंधेरे में उसके बचपन का अंत। दिलावर खान उसे लखनऊ से दूर फैजाबाद ले आया। वहाँ एक मशहूर कोठा था जिसकी मालकिन थी खानम जान। खानम जान एक सख्त मगर समझदार औरत थी। उसने तवाइफों की दुनिया में नाक कमाया था। दिलावर ने बच्ची को उसके हवाले कर दिया। खानम जान ने जब उस छोटी सी लड़की को देखा तो उसकी आंखों में अजीब सा दर्द आया, मगर उसके व्यवसाय का ताज़ा तकाजा था। उसने उसे अपनाया, पर यह अपनापन केवल कोठे के नियमों तक सीमित था। अमीरन अब अपने माता पिता से हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी। खानम जान ने उस बच्ची का नाम बदल दिया। वो अब अमीरन नहीं रही, वो बन गई उमराव। कोठे में बच्चियों को तालीम दी जाती थी, गायन, नृत्य, शायरी और अदब की। उमराव को भी पढ़ाया लिखाया जाने लगा। उर्दू की नफासत, शायरी का लहजा और अदाओं का जादू उसके खून में उतरने लगा। शुरुआती दिनों में वो अक्सर रोती, माँ बाप को पुकारती, मगर धीरे धीरे उसने ये समझ लिया कि यही उसकी दुनिया है। साल बीतते गए। मासूम अमीरन अब जवानी की दहलीज पर थी। उसका चेहरा चांद सा खिल चुका था। आंखों में गहराई, चाल में नजाकत और आवाज में मिठास थी। जब पहली बार उसे महफिल में उतारा गया तो पूरा कोठा रोशन हो गया। दीपक की लौ, शराब के जाम, शायरों की महफिल, अब बीच में बैठी उमराव। ये नज़ारा दिलों को बेकरार कर रहा था। उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि महफिल में बैठे हर शख्स की सांस थम गई। जब उसे नृत्य किया तो उसकी अदाएं मानो दिलों को तीर की तरह चीरती चली गई। लखनऊ की महफिलों में अब हर जुबान पर सिर्फ एक नाम था, उमराव जान। शोहरत तो मिल गई, लेकिन उसका बचपना, उसकी मासूमियत हमेशा के लिए छिन चुकी थी। रात को जब महफिल ख़त्म होती, जब रोशनी बुझ जाती और कोठे की दीवारें खामोश हो जाती, तो उमराव अकेली बैठकर रोती। वो अपने अतीत को याद करती, माँ की ममता, पिता का साया, गली मोहल्ले के खेल, और सोचती काश मैं अमीरन ही रहती। यहीं से उसकी ज़िंदगी की असली कहानी शुरू होती है। दर्द, मोहब्बत, तन्हाई और शायरी की दास्तान। खानम जान जानती थी कि उमराव में काबिलियत है। उसने अच्छे उस्तादों को बुलाया। कोई उसे गज़ल सिखाता, कोई शेर व शायरी की बारीकियाँ समझाता, कोई नृत्य की लय को ढालता। हर रोज़ कोठे में तालीम का माहौल होता। सुबह रियाज, दोपहर में पढ़ाई और शाम को अदब। उमराव को अल्फाज से खेलना आता था। वो छोटी सी उम्र में ऐसे शेर कहने लगी कि सुनने वाले दंग रह जाते। धीरे धीरे उसकी आवाज़ में निखार आया। नृत्य में उसके कदम मोरनी जैसे थिरकते। उसकी आंखों में गहराई, अंदाज में नज़ाकत बढ़ती गई। खानम जान गर्व से कहती, उमराव इस कोठे की शान बनेगी, लोग इसके लिए महफिलें सजाएंगे। जब उमराव की उम्र जवानी की तरफ बढ़ी, तब उसे पहली बार असली महफिल में उतारा गया। रोशनी, खुशबू और चारों तरफ बैठे अमीर व शायर। उमराव ने धीरे धीरे अपनी आवाज़ में एक गज़ल छेड़ी, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। उसकी आवाज़ जैसे दिल में उतर गई। महफिलों में बैठे लोग जाम छोड़कर बस उसे देखने लगे। शायरों ने कागज़ कलम थाम लिए, नवाबों ने नज़रें नीची कर ली, और बाकी सब बस उसे सुनते रहे। उस पल से उमराव जान की शोहरत का सफ़र शुरू हुआ। इसी बीच उसकी ज़िंदगी में एक शख्स आया, नवाब सुल्तान। नवाब सुल्तान रईस ख़ानदान के थे, मगर दिल से बेहद नफीस और शरीफ इंसान। जब उन्होंने पहली बार उमराव को गाते देखा तो उनके दिल में एक अजीब से हलचल हुई। उनकी आंखें बार बार उमराव पर टिक जाती। जब महफिल ख़त्म हुई तो नवाब सुल्तान ने बस इतना कहा, आपकी आवाज़ जैसे रूह को छू जाए। यह सुनकर उमराव का दिल धड़क उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे सिर्फ तवाइफ की नज़र से नहीं देख रहा, बल्कि एक इंसान की तरह और एक औरत की तरह देख रहा है। अगले ही दिन नवाब सुल्तान ने उमराव से अकेले मुलाकात की ख्वाहिश जताई। खानम जान ने इजाज़त दी, क्योंकि नवाब ख़ानदान का नाम बड़ा था। उस मुलाकात में नवाब ने उमराव से कहा, आपकी आंखों में बहुत दर्द है,
امراؤ یہ درد چھپائیے مت، اسے شاعری میں ڈھالیے۔ امراؤ کی آنکھیں بھر آئی، اس نے پہلی بار کسی کے سامنے اپنا دل کھولنا چاہا۔ دھیرے دھیرے ان کی ملاقاتیں بڑھی، کبھی شعر و شاعری، کبھی زندگی کی باتیں۔ امراؤ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید یہی انسان اس کی تنہائی کا ساتھی بن سکتا ہے۔ دن بیتتے گئے، نواب سلطان اور امراؤ ایک دوسرے کے اور قریب آتے گئے۔ محفل کی بھیڑ میں بھی ان کی نگاہیں صرف ایک دوسرے کو تلاش کرتی۔ ایک شام جب پوری محفل خاموش تھی، نواب نے امراؤ سے کہا، کاش یہ دنیا اتنی سخت نہ ہوتی تو شاید آج میں آپ کو اپنی دلہن بنا لیتا۔ امراؤ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سپنا کبھی پورا نہیں ہو سکتا، مگر دل ہے کہ مانتا ہے کہاں۔ اسی رات جب اس نے غزل گائی، ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہیں، تو ہر شخص سمجھ رہا تھا کہ یہ غزل نواب سلطان کے لیے ہے۔ امراؤ کو پیار مل رہا تھا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک ڈر رہتا تھا، کیا یہ رشتہ واقعی میرا ہے یا یہ بھی میری تنہائی کی طرح ادھورا رہ جائے گا۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں محبت پنپ رہی تھی، مگر سماج اور قسمت کی دیواریں اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی تھیں۔ دن بیتتے گئے، نواب سلطان اور امراؤ کی ملاقاتیں اور گہری ہوتی گئی۔ اب یہ صرف شعر و شاعری تک سیمت نہ رہ کر دلوں کا رشتہ بن چکی تھی۔ محفل کے بعد جب ساری روشنی بجھ جاتی، جب شامدانے کی لو ٹھنڈی ہو جاتی، تو بھی امراؤ کے دل میں نواب کی موجودگی ایک چراغ کی طرح جلتی رہتی۔ نواب سلطان بھی محفل میں امراؤ کے بنا ادھورے لگتے، ان کی آنکھیں بس اسے تلاشتی۔ کبھی وہ امراؤ سے کہتے، تمہاری مسکان میرے دل کی روشنی ہے، اور امراؤ شرما کے نظریں جھکا لیتی۔ دونوں کے بیچ کا رشتہ اب ایک محبت میں بدل چکا تھا، ایک ایسا بندھن جس میں محبت تو تھا، ساتھ میں ڈر بھی تھا۔ نواب سلطان ایک امیر اور بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا پریوار خاندانی عزت اور رسم و رواجوں کا پابند تھا۔ امراؤ کوٹھے کی ایک طوائف تھی، سماج کے لیے رشتہ ناممکن تھا۔ نواب سلطان کبھی امراؤ کو دلاسا دیتے، مجھے تمہاری فکر ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ مگر جب بھی وہ اپنے خاندان اور سماج کی حقیقت یاد کرتی، ان کی آنکھوں میں جھجک اور مجبوری صاف نظر آتی۔ ایک رات جب ہواؤں میں ٹھنڈک تھی اور محفل کچھ خاص مہمانوں کے لیے سجائی گئی تھی، امراؤ نے غزل گائی۔ اس کی آواز میں درد اتنا گہرا تھا کہ نواب سلطان کی آنکھیں بھر آئی۔ محفل ختم ہونے کے بعد نواب نے امراؤ سے کہا، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تمہیں اپنے محل لے جاتا، مگر یہ دنیا اتنی بے رحم ہے کہ ہمیں ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سن کر امراؤ چپ ہو گئی، اس کو آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ نواب سچ کہہ رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے نواب اور امراؤ کا رشتہ ایک ایسے موڑ پر آ گیا جہاں محبت اور مجبوری آمنے سامنے کھڑی تھی۔ نواب کا دل امراؤ کے لیے دھڑکتا تھا، مگر اس کی دنیا میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی۔ امراؤ کا دل ٹوٹ جا رہا تھا۔ وہ سوچتی، کیا میری قسمت ہمیشہ ادھوری ہی رہے گی؟ بچپن چھن گیا، اب محبت بھی۔ وہ اپنی شاعری یا غزلوں میں اس درد کو ڈھالنے لگی۔ جب وہ گاتی، ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہیں، تو محفل میں بیٹھے لوگ تالی بجاتے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ غزل اس کی تنہائی کی پکار ہے۔ ایک دن ایسا آیا جب نواب سلطان نے محفلوں میں آنا کم کر دیا۔ اب وہ امراؤ سے ملنا بھی کم کر چکے تھے۔ ان کے پریوار کی ذمہ داریاں اور سماج کا دباؤ انہیں دور کھینچ رہا تھا۔ امراؤ رات رات بھر انتظار کرتی، کھڑکی سے باہر دیکھتی، سوچتی کہیں نواب آتے دکھائی دیں گے، شاید میرا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، لیکن ہر رات وہی سناٹا رہتا۔ آخر کار امراؤ نے یہ مان لیا کہ اس کی محبت بھی اس کی طرح ادھوری رہ جائے گی۔ وہ طوائف تھی اور سماج اسے طوائف کی نظر سے ہی دیکھتا۔ نواب سلطان کے لیے اس کا پیار سچا تھا، مگر حقیقت میں رشتہ صرف درد کی ایک یاد بن کر رہ گیا۔ اس کی زندگی اب پھر سے تنہائی اور شاعری کے ساتھ ہی ہو گئی۔ اس کی ہر غزل، ہر گیت میں وہی درد جھلکتا تھا، محبت کا درد اور مجبوری کی چبھن۔ نواب سلطان سے محبت ٹوٹنے کے بعد بھی امراؤ جان کی شہرت آسمان چھو رہی تھی۔ لکھنؤ اور فیض آباد کی محفلوں میں اس کا نام لیا جاتا، لوگ کہہ اٹھتے، امراؤ جان وہی جس کی آنکھوں میں مستی دلوں کو دیوانہ کر دیتی ہے۔ اس کے گیت اور غزلیں ہر محفل کی شان بن چکی تھی۔ امیر زمیندار، نواب، شاعر سب اس کے کوٹھے پر آنا اپنی شان سمجھتے تھے۔ کبھی کوئی شاعر اس کی اداؤں پر شعر لکھ دیتا، تو کبھی کوئی امیرزادہ اس پر دولت لٹا دیتا۔ اس کے کوٹھے پر سونے چاندی کی برسات ہوتی، مگر امراؤ کے دل میں تنہائی اور درد کی گھٹائیں چھائی رہتی۔ محفلوں میں جب وہ غزل گاتی تو اس کی اداؤں میں کشش ہوتی۔ وہ مسکراتی، آنکھوں سے اشارہ کرتی، اور لوگ اس کے اشاروں پر جام چھلکا دیتے، لیکن اس مسکان کے پیچھے ایک خالی پن تھا جسے کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ کئی بار وہ آئینے میں خود کو دیکھتی اور سوچتی، یہ چہرہ، یہ ادائیں اس سب کے لیے ہنسی کا سبب ہے، مگر میرے لیے یہ سب ایک
नकाब है, असली में मैं तो आज भी अकेली हूँ। उमराव ने कितनी भी शोहरत क्यों ना हासिल की हो, समाज उसे सिर्फ तवाइफ की नज़र से देखता था। महफिलों में उसकी तारीफ होती, मगर बाहर उसके बारे में लोग कहते वो तो बस कोठे की औरत है जिसकी कीमत होती है। ये सुनकर उमराव का दिल चाक चाक हो जाता। वो सोचती, क्या औरत की पहचान सिर्फ उसका जिस्म है? मेरी शायरी, मेरा हुनर, मेरी आवाज़, क्या इनकी कोई कीमत नहीं? महफिल ख़त्म होते ही उमराव के कमरे में सन्नाटा फैल जाता। वो खिड़की पर बैठकर चांद को देखती या खुद से बातें करती। कभी उसमें अपने माँ बाप की याद आती, कभी नवाब सुल्तान को याद करती। उसके दिल में यह सवाल बार बार गूंजता, किस्मत ने मुझसे सब कुछ क्यों छीन लिया? बचपन, घर, मोहब्बत, सब क्यों अधूरा रह गया? वो गज़ल गुनगुनाती, ज़िंदगी अब भी तेरी बस्तियों से गुजरी, दिल ने कितनी ही उदासी की सज़ा पाई है। उसकी आवाज़ में इतना दर्द होता कि सामने वाले का दिल रो पड़ता। नवाब सुल्तान के बाद भी कई लोग उमराव के करीब आए। कभी कोई शायर उसकी आंखों में खो गया, कभी कोई नवाब उसके गानों का दीवाना हुआ, लेकिन उमराव का दिल किसी के लिए नहीं धड़का। उसे अब समझ आ गया था कि उसकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा ही नहीं है। वो कहती, मेरे हिस्से में तन्हाई है, मैं इसे अपनी गज़लों में ढाल दूँगी। उमराव जान का नाम अब पूरे अवध और उसके बाहर तक फैल चुका था। लोग उसे लखनऊ की शान कहते थे। एक दिन एक अमीरज़ादा उसे किसी महफिल में फैज़ाबाद ले गया। फैज़ाबाद वही शहर जहाँ कभी वो छोटी सी अमीरन अपने माँ बाप के साथ खेला करती थी। जैसे ही वो शहर में दाखिल हुई, उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो सोचने लगी, क्या मेरे माँ बाप अब भी मुझे याद करते होंगे? क्या उन्हें पता है कि उनकी बेटी उमराव जान अभी भी बची हुई है, जिंदा है कि नहीं? महफिल के बाद उमराव ने अपने पुराने घर की गली का रुख किया। वो घोड़े से उतरी और धीरे धीरे उसी गली में पहुंची जहाँ वो कभी उसके कदम दौड़ा करते थे। वो मोड़, हर दीवार, हर दरवाज़ा जो उसे बचपन की याद दिला रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बुदबुदाई, यही मैं गुड़िया लेकर खेलती थी, यही मेरी माँ मुझे गोद में बैठाती थी। हिम्मत जुटाकर वो अपने पुराने घर के दरवाजे पर पहुंची। दरवाज़ा खुला और सामने उसकी माँ खड़ी थी। उमराव के होंठ कांपे। अम्मी, मैं अमीरन हूँ। पहले तो माँ ने पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अमीरन तो बरसों पहले खो गई थी, तुम कौन हो? जब उमराव ने सच्चाई बताई, माँ का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे गले से लगा लिया। लेकिन यह मिलन ज़्यादा देर तक खुशी नहीं रह सका। घर के दूसरे लोग, पड़ोसी और रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। सबकी ज़ुबान पर एक ही बात थी, यह तो तवाइफ है, इसका हमारे घर से क्या रिश्ता? पिता ने झुंझला कर कहा, हमारी बेटी मर चुके हैं, हमारे लिए तुम सिर्फ एक उमराव जान हो, एक तवाइफ। यह सुनकर उमराव का दिल चकनाचूर हो गया। वो सोचती रह गई, मैंने तो कभी तवाइफ बनने की ख्वाहिश नहीं की थी, मुझे तो किस्मत ने खींच कर यहाँ तक लाया, मगर मेरा अपना ही घर मुझे अपनाने को तैयार नहीं है। रात को वो अकेली बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। वो खुद से कह रही थी, जिस घर में जन्म लिया, जिस आंगन में खेला, वही मुझे पराया कर रहा है। अगर अपना ही घर मुझे नहीं अपनाए तो इस दुनिया में मेरा ठिकाना कहाँ है? अगले दिन जब वो महफिल में गाने बैठी तो उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि सुनने वाले रो पड़े। वो गा रही थी, किसी का घर नहीं अपना, न कोई अपना साया है, जहाँ भी जाऊँ तन्हाई का दामन ही पाया है। लोगों ने ताली बजाई, मगर किसी ने यह नहीं समझा कि ये गज़ल उसके टूटे हुए दिल की पुकार है। दोस्तों, इस तरह से उमराव जान फिल्म का एंड होता है। अगर आप लोगों को किसी और फिल्म की स्टोरी इस तरह से चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए उस फिल्म की स्टोरी ला सकूं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक या सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।